Hello students, I am Avik Kumar Danu. So today I will start the fifth chapter of the moral values or the moral science book. The chapter's name is Time Does Not Wait. मतलब समय चलता है, किसी के लिए रुकता नहीं है, ठीक है. Value of time. There is a proper time to do all the tasks that you have to do. काम करने के लिए सही समय होना जरूरी है, ठीक है. You must try to do things on time. समय के अंदर सभी काम कर लेना चाहिए. If you do not do them on time, अगर तुम टाइम के अंदर काम नहीं करोगे, you may be trouble for doing them late or you may not be able to do them at all. अगर तुम समय के साथ काम नहीं करोगे तो तुम प्रॉब्लम में फंस जाओगे या उस काम को कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है. तो समय के अंदर जो काम करना चाहिए वो काम कंप्लीट करना जरूरी है. तो नाउ रीड द स्टोरी. तो चलो आज स्टोरी को पढ़ते हैं. वंस देयर वाज अ लिटिल बॉय नेम्ड चंदू. तो एक बालक था, उसका नाम चंदू है. ही डिड नॉट लाइक टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट प्लेइंग गेम्स. तो वो खेलने के अलावा और कुछ काम करता ही नहीं था. चंदू's mother was tired of asking him to finish his homework and other tasks. तो चंदू की मम्मी थक गए थे ये कहते हुए कि बेटा तुम अपना होमवर्क और जो दूसरा काम है वो अपने समय के अंदर कंप्लीट कर लो. चंदू नेवर लिसन्ड टू हर. चंदू कभी भी अपनी मम्मी की बात नहीं मानता था. वन मॉर्निंग, एक सुबह, चंदू डिड नॉट गो टू स्कूल. एक दिन क्या हुआ, चंदू स्कूल नहीं गया था. इंस्टेड ही वेंट टू द फील्ड नियर हिज हाउस एक्सपेक्टिंग समवन ही कुड प्ले विथ. मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं फील्ड में जाऊंगा और फील्ड में किसी के साथ वो खेलने लगेगा. फार अवे ही नोटिस्ड अ फार्मर. मतलब दूर देखे, मतलब चंदू को दिखाई दिया एक फार्मर, मतलब एक किसान फील्ड पे है. तो गुड मॉर्निंग फार्मर अंकल. तो गुड मॉर्निंग किसान अंकल. विल यू प्ले विथ मी. तो आप क्या मेरे साथ खेलेंगे, सेड चंदू. चंदू ने कहा, नॉट नाउ, आई एम बिजी इन टिलिंग माई लैंड. तो फार्मर अंकल ने क्या जवाब दिया, नहीं बेटा, मैं अभी काम कर रहा हूँ. हाँ, अब मैं बिजी हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं नहीं खेलूंगा. देन आई विल शो सीड्स. उसके बाद मुझे बीज बोना है, मतलब बीज को लगाना है खेत के अंदर. देयर इज लॉट्स ऑफ वर्क टू डू. मेरे पास बहुत काम है, सेड द फार्मर. तो फार्मर अंकल ने जवाब दिया. बट, अब चंदू ने कहा, बट यू कैन डू दैट लेटर. लेकिन आप तो ये बाद में भी कर सकते हैं. लेट्स प्ले नाउ. चलिए अभी अब खेलते हैं, सेड चंदू टू द फादर. चंदू उस किसान अंकल को कहा. दिस इज द राइट टाइम. तो किसान अंकल ने जवाब दिया, ये सही समय है. द रेनी मंथ्स आर कमिंग एंड आई हैव टू शो द सीड्स बिफोर दैट. तो अभी बारिश का मौसम आने वाला है, तो अभी उस बारिश के मौसम आने से पहले मुझे ये बीज बोना है. इफ आई एम लेट, अगर मैं लेट हो गया, द सीडलिंग्स, मतलब जो पौधा, विल नॉट हैव टाइम टू ग्रो ग्रेन्स. तो पौधा सही टाइम पे फसल नहीं देगा. देन आई विल हैव नो फूड. तो मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं रहेगा, सेड द फार्मर. फार्मर ने कहा. चंदू थॉट दैट द फार्मर वॉज अ डाल पर्सन. डाल मतलब बुद्धू. मतलब चंदू सोचने लगा, रे ये किसान तो एकदम बुद्धू आदमी है, एकदम क्या बोल रहे, काम करना है, ये करना है, अभी खेलना चाहिए. तो ही डिसाइडेड टू फाइंड समवन एल्स टू प्ले विथ. तो चंदू ने क्या किया, चंदू ने सोचने लगा, चलो फार्मर से नहीं होगा, कोई दूसरे आदमी से या दूसरे किसी को मैं बोलता हूँ खेलने के लिए. तो एट सम डिस्टेंस, दूर में, चंदू सॉ अ बिग ब्लैक एंट्स हरिंग अबाउट. तो देखा, चंदू ने देखा
एक बिग बड़ा सा ब्लैक मतलब काला चींटी अपना काम कर रहा था। हेलो एंड हेलो चींटी, वुड यू लाइक टू प्ले विथ मी? क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे? चंदू ने कहा। तो अ, चींटी ने जवाब दिया, सॉरी वी डोंट हैव टाइम टू प्ले। देखो मेरे पास टाइम ही नहीं है। वी आर कलेक्टिंग फूड फॉर द रेनी मंथ्स। तो हमें क्या करना है, बारिश के मौसम के लिए फूड जमा करना है। सेड द लीडर ऑफ द एंट। तो एंट के जो लीडर है वो जवाब दिया, बट द रेनी मंथ्स आर स्टिल मेनी डेज अवे। लेकिन अभी तो बारिश के मौसम, अभी सीजन अभी तो बहुत देर है, बहुत। यू कैन कलेक्ट फूड लेटर, चंदू से। चंदू ने कहा, अरे बारिश के मौसम तो आया नहीं है, बहुत देर में आएंगे, तो तभी तक तुम तो फूड तो बाद में भी कलेक्ट कर सकते हो। तो चींटी ने जवाब दिया, इफ वी वेस्ट टाइम इन प्लेइंग, अगर मैं खेलने में टाइम वेस्ट कर दिया, अगर टाइम बिता दिया, वी विल नॉट एबल टू कलेक्ट इनफ फूड, तो मैं फूड कलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। कम बैक व्हेन द रेन स्टार्ट, जब बारिश के मौसम आएगा तब तुम आना, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। देन वी विल प्ले विथ यू, मैं तभी हम सब तुम्हारे साथ खेलेंगे, सेड द लीडर ऑफ द एंड्स। तो चींटी की जो लीडर है उन्होंने कहा। चंदू सोचने लगा दैट द एंड्स वर बिंग सिटी। तो एंड्स भी एकदम पागल या बुद्धू है, क्या कोई खेल नहीं रहा है, क्या कर रहा है सब? द चंदू वॉज वंडरिंग, वंडरिंग मतलब सरप्राइज होना, चकित हो जाना। व्हाट टू डू व्हेन ही सॉ सम बीज नियर बाय। तो देखा बहुत मधुमक्खी वहां पे है। तो चंदू रैन टू द बीज एंड सेड, चंदू दौड़ के मधुमक्खी के पास गया और बोलने लगा, बीज विल यू प्ले विथ मी? मधुमक्खी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? तो मधुमक्खी ने जवाब दिया, सॉरी नॉट नाउ, देखो अभी टाइम नहीं है, अभी नहीं खेलूंगा। वी आर बिजी कलेक्टिंग हनी, सेड द बीज। तो बीज ने, मधुमक्खी ने कहा, देखो हम मधु कलेक्ट कर रहे हैं, तो अभी हमारे पास टाइम नहीं है। यू कैन कलेक्ट हनी लेटर इन सच, इट इज सच सनी डे, इट विल बी फन टू प्ले, चंदू सेठ। चंदू ने कहा, अरे तुम तो मधु बाद में भी कलेक्ट कर सकते हो, अभी तो सनी बहुत ब्राइट है, अभी जो मौसम है, मौसम एकदम साफ सुथरा मौसम है, अभी तो खेल सकते हो, अभी क्यों नहीं खेलोगे? कब बारिश आएगी, कब खेलोगे, कब? ये सब करने की क्या जरूरत है? इट्स ऑन सनी डेज दैट द फील्ड्स आर फुल ऑफ फ्लावर्स। तो अभी जो सनी डेज है, तो इसी टाइम पे फूल बहुत खिलते हैं। इफ वी डोंट कलेक्ट हनी नाउ, अगर हमने अभी हनी कलेक्ट नहीं किया, हाउ विल वी फिल आवर हाइव्स बिफोर द रेन कम्स? हाइव मतलब जहाँ पे मधुमक्खी अपने मधु कलेक्ट करके रखते हैं, उसको हाइव कहते हैं, जहाँ पे मधुमक्खी रहते हैं। तो हम अपने मधु कैसे कलेक्ट करेंगे अगर बारिश का सीजन आ गया तो? क्योंकि बारिश के सीजन में कोई फूल खिलेगा नहीं। एक्सप्लेन द बीज, बीज ने कहा। नोबडी इज इंटरेस्टेड टू हैव फन, किसी के पास टाइम नहीं है खेलने के लिए। परहैप्स दे डोंट नो दैट प्लेइंग इज इम्पोर्टेंट टू। तो चंदू ने कहा, अरे प्लेइंग, खेलना बहुत ही जरूरी है। चंदू सेड टू हिमसेल्फ, चंदू अपने आप कहने लगा। ही प्लेड ऑन हिज ओन फॉर सम टाइम एंड देन वेंट बैक होम। और चंदू ने क्या किया, अपने आप खेलने लगा और थोड़ी देर बाद घर चला गया। हिज मदर वॉज वेरी एंग्री, उसके माँ बहुत गुस्सा हो गया। ओनली अ फ्यू डेज आर लेफ्ट फॉर योर एग्जाम। बोलने लगा, अभी तुम्हारे पास कुछ ही टाइम बचा है एग्जाम के लिए। यू शुड स्टार्ट प्रिपरेशन एंड स्टडी एवरी डे फॉर 2 or 3 hours एट लीस्ट, ही स्कॉल्डेड हिम। तो चंदू की मम्मी डांटने लगी उसको और बोलने लगी, कुछ ही 2-3 दिन बाद तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हारे पास प्रिपरेशन ही नहीं है। यू वॉन्ट मी टू स्टडी ऑल टाइम, चंदू ने कहा, तुम तो हर दिन कहते लगते हो पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, बट आई हैव सो मेनी थिंग्स टू डू इन माई लाइफ, लेकिन मेरे पास, मेरे जीवन में बहुत सारा काम है पढ़ाई के अलावा। Besides, my test will begin next week. टेस्ट तो नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते से स्टार्ट होने वाला है। आई हैव लॉट ऑफ टाइम टू स्टडी,
चंदू shouted back. चंदू चिल्लाने लगा, मेरे पास बहुत टाइम है, जब एग्जाम तो अगले हफ्ते से स्टार्ट होने वाला है, अभी तो बहुत टाइम है खेलने के लिए. बट द वीक पास्ड क्विकली, लेकिन हफ्ता जल्दी से चला गया. चंदू डिड नॉट स्टडी इवन अ डे बिफोर द टेस्ट. टेस्ट के आगे पढ़ने लगा, जो एग्जाम के आगे पढ़ने लगा, लेकिन सारा दिन और हफ्ता कुछ नहीं पढ़ा. When चंदू got his report card, जब चंदू के पास उसका रिपोर्ट कार्ड आया, he felt ashamed. चंदू को बहुत बुरा लगा. He had the lowest grades in the class. क्लास में सबसे कम नंबर मिले चंदू को. चंदू's teacher scolded मतलब डांटना. Him in front the entire class, सभी क्लास के सभी स्टूडेंट्स के सामने चंदू के टीचर चंदू को डांटने लगे. चंदू went back home crying. चंदू घर लौट गया रोते रोते. I had no time to study. मेरे पास पढ़ाई के लिए टाइम ही नहीं है. What could I do? मुझे क्या करना चाहिए? said चंदू to mother. चंदू अपने मम्मी को कहने लगा. चंदू's mother took चंदू to the field. तो चंदू ने मम्मी क्या किया? चंदू को लेके फील्ड में चला गया. There चंदू saw the farmer. चंदू देखा फार्मर को, the ants को and the bees को. दे आर प्लेइंग एंड हैविंग फन. तो वो क्या कर रहे थे? वो अपना खेल रहे थे और मजा कर रहे थे. दे हैड फिनिश देयर वर्क ऑन टाइम एंड वर नाउ हैविंग फन. तो उन्होंने सब लोग अपने टाइम पे काम खत्म कर लिया था, इसीलिए अभी वो खेल रहे हैं. ओह, आई विश आई टू हैड बीन लाइक देम. अगर मैं भी उनके तरह होता तो मुझे भी अच्छा लगता, सेठ चंदू ने कहा. आई शुड हैव स्टडीड व्हेन आई हैड टू. मुझे पढ़ना चाहिए था, जब मुझे पढ़ाई करना चाहिए था तब मुझे पढ़ना था, लेकिन तब मैं खेलने में टाइम वेस्ट कर दिया. देन आई टू हैव बीन हैप्पी टुडे. लेकिन आज भी मैं खुश होता उनके जैसा, लेकिन आज मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ. इसलिए क्योंकि मैं टाइम पे पढ़ाई नहीं किया और फेल हो गया, सबसे कम नंबर आए. ओके चंदू, ठीक है चंदू. वी कैन गो टू योर स्कूल टुमारो. हम तुम और मैं कल स्कूल जाएंगे. यू कैन से सॉरी टू योर टीचर फॉर वेस्टिंग योर टाइम. और तुम अपने टीचर को सॉरी कहना, क्योंकि तुम जो टाइम बर्बाद कर चुके हो. यू कैन ऑल्सो रिक्वेस्ट हर टू गिव यू अनदर चांस फॉर योर ऑल एग्जाम. तो तुम उनसे रिक्वेस्ट करना कि एक दूसरा मौका देने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए. That way you will be able to give enough time to your studies. तभी तुम्हारे पास बहुत टाइम होगा पढ़ाई के लिए. Said चंदू's mother. चंदू के मम्मी ने कहा. Yes mom. चंदू ने कहा, ठीक है मम्मी. I hope I will be given a chance to prove myself. मुझे एक मौका जरूर अपने टीचर देंगे और मैं अपना साबित करूंगा कि मैं भी पढ़ाई में अच्छा हूँ. And I promise, मैं प्रॉमिस करता हूँ to spend my time properly and not waste in anymore. मैं अपना टाइम सही तरह से इस्तेमाल करूंगा और कभी भी उसको वेस्ट नहीं करूंगा. चंदू सेड हैप्पीली. चंदू बहुत खुश होके कहा. ठीक है, तो एक और देखो यहाँ पे एक मॉडल थॉट से ऑलवेज रिमेंबर क्या है? वी शुड प्लान आवर डे बाय गिविंग प्रॉपर टाइम to all our activities and then follow strictly. तो दिस इज द मॉडल थॉट. मॉडल थॉट ने क्या किया? मॉडल थॉट में कहा हमें अपने टाइम को सही तरह से इस्तेमाल करना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. अगर हम अपने टाइम को फॉलो नहीं करेंगे तो टाइम बीत जाएगा, और जो टाइम बीत जाता है वो टाइम कभी लौट के नहीं आता है. तो इसीलिए जो जिस टाइम पे काम करना चाहिए उसी टाइम पे हमें उस काम को कंप्लीट करना चाहिए. जब पढ़ाई के टाइम होगा तब तुम पढ़ाई करोगे, जब खेलने की टाइम आएगा तब खेलोगे, जब मस्ती करने के टाइम आएगा तब मस्ती करोगे, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे तुम कभी भी दूसरा काम नहीं करोगे. तो इसीलिए कहने लगा है, ये मॉरल थॉट है, अब हम अपने टाइम को सही तरह से इस्तेमाल करना चाहिए. तो स्टूडेंट्स, तुम्हें भी अपने टाइम को सही तरह से इस्तेमाल करना चाहिए. पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करो, तभी भी तुम्हें अच्छे रिजल्ट्स और मार्क्स ले पाओगे. ठीक है ना? तभी तुम्हें अच्छे मार्क्स आएंगे तुम्हारे और रिजल्ट भी अच्छा होगा. ठीक है? तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर. ओके, थैंक यू.